उन्होंने मुझे मेरे समाज को संबोधित करने के लिए अवसर दिया और मुझे खुशी है कि जिस समाज का निर्माण करने के लिए हमारे युवाओं ने और हमारे गांव वालों ने और समस्त महिला पुरुष ने जो बीड़ा उठाया है, उस समाज का निर्माण करने के लिए हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं जिस समाज को संबोधित कर रहा हूं, उस समाज की हिस्ट्री बहुत ही तारीफ के काबिल है, लेकिन जाने अनजाने में अपनी अशिक्षा की वजह से हम लोग अपने इतिहास को नहीं पढ़ पाए, अपनी हिस्ट्री को नहीं पढ़ पाए, इसलिए अपने अंदर ऐसी ताकत, ऐसी ऊर्जा आज तक नहीं आई। और उसी के साथ में मैं पहले उन सभी भामाशाहों का, महिलाओं का, पुरुषों का, युवाओं का और समरस टीम के जितने भी मेंबर हैं और बाहर से पधारे हुए समस्त जो भी मेरे सहेते हैं, उनका और मेरे बीच में विराजमान उप सरपंच महोदय श्रीमान जी नरपत सिंह जी राणावत साहब और विद्यालय प्रशासन की ओर से समस्त गुरुजन की ये निरंतर कहीं ना कहीं उप सरपंच महोदय हर समय हर किसी स्कूल में अपनी ओर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनका सहयोग रहता है। क्योंकि जहां पर भी मैं बैठता हूं, जहां तक यानी कि जब से मेरी पहचान हुई है तब से लगाकर आज तक मैं इनको समझ रहा हूं। और ये हर जगह आदिवासी बेल्ट कहें या अदरवाइज समाज कहें, वहां पर भी जाके अपना अमूल्य समय यानी कि जब तक प्रोग्राम शुरू होता है और जब यानी कि खत्म नहीं होता तब तक ये विराजमान रहते हैं। एक बार उनका तहे दिल से हार्दिक आभार। और इसी के बीच में मैं एजुकेशन जो सिस्टम है और एजुकेशन जो पार्ट है उसी के ऊपर मैं कुछ लाइनें और कुछ बातें कहूंगा कि जो मूरी, केरला पादर, उंद्रा पंचायत और झाड़ोली के युवा, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करूंगा, किसी गुरुजनों को या किसी मैडम को मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में भूल हो रही है। क्योंकि हम लोग नए नए फंक्शन, नए नए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम 26 जनवरी, 15 अगस्त जो मनाते हैं, लेकिन उसकी विशेषता है, उसके बारे में आज तक हमने लोगों को बताने का प्रयास नहीं किया। मूरी एक ऐसा रेवेन्यू विलेज है जो भील कम्युनिटी में एक ही व्यक्ति है जो 10th क्लास से ऊपर पढ़ा हुआ है। जब इकोनॉमी और एजुकेशन की बात करें तब रियलिटी सामने आती है। इसलिए हम युवाओं ने और हमारे समाज ने ऐसा एक मुहिम और ऐसा एक बीड़ा उठाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि रोजगार के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में अपने यहाँ से समुदाय से निकलने वाला बच्चा किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को नौकरी लगने के लिए ही भेजें। मैं ये कहता हूं कि आप लोगों को, सभी माता बहनों से अपने बच्चों को अपने लिए भेजें, जिससे कि उनका मानसिक विकास हो सके और जिससे कि उनके साथ साथ में उनका सामाजिक विकास हो सके। और सामाजिक और मानसिक विकास तब होगा जब अपने बच्चों को साफ सुथरे वस्त्रों में कॉपी किताब पकड़ के उनको अगर स्कूल में भेजोगे तो, यानी कि घर से लगाकर स्कूल तक, यहाँ तक लाना जिम्मेदारी महिलाओं की है, पुरुषों की है, युवाओं की है, परिवार की है, ना कि गुरुजनों की। इसलिए आप लोग, मेरी माता बहनें, उन बच्चों को स्कूल पहुंचाएं जो कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटी को छुपाए हुए घूम रहे हैं। ये वजह आप लोग हैं। इसलिए आप लोगों को मैं विशेष करके कहता हूं कि उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाए, जिससे कि वो खेल के क्षेत्र में अपनी क्वालिटी को किसी मंच पे साझा कर सके। और मूरी और केरला पादर विलेज टीएसपी क्षेत्र नहीं है। ये कहीं ना कहीं अपने लोगों की, अपने महिलाओं पुरुषों की भूमिका है, क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं और हमारे राइट्स एंड एजुकेशन के ऊपर हम लोगों ने सवाल खड़े नहीं किए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कई प्रकार के राइट्स दिए हुए हैं, जो ना तो किसी भाई ने हमारे ऊपर एहसान किया है, ना हमें कोई सामने से भीख मांगकर कोई दिया है। हम लोगों ने तलवार की धार पे हम लोगों ने राइट्स
और एजुकेशन ये जो भी है 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची के अंतर्गत दिए गए समस्त प्रकार के जो राइट्स है हम लोगों ने बंदूक की गोली पर और तलवार की धार पर लिए गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये परिचित करवाना चाहूंगा कि उन एजुकेशन के लिए आप लोग लड़िए और आगे आइए। और कहीं ना कहीं एजुकेशन में सुधार नहीं होना अपने लोगों की भूमिका है, क्योंकि हम लोग आज तक टीएसपी नॉन टीएसपी को लेकर सवाल खड़े नहीं किए। हम लोग सक्रिय नहीं है, बिना मांगे कोई रोटी नहीं डालेगा। मांगने का समय गया, झड़पने का समय आ गया है। इसलिए मैं एक लॉयर के नाते आप लोगों को यह समस्त प्रकार की जानकारी बताना चाहूंगा, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए लड़े, आप अपने समाज के लिए लड़े, आप अपने एजुकेशन के लिए लड़े, क्योंकि जब तक हम अपनी खुद की लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कोई और भाई, कोई और युवा आने वाला नहीं है। उसी के साथ में जो सर ने कहा कि वैक्सीनेशन इस हैबिटेशन में बहुत कम हुआ है, तो मैं सभी माता बहनों से यही कहूंगा कि आप लोग जो टीकाकरण हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। उससे किसी भी प्रकार की कोई यानी कि किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक नुकसान नहीं होता है। वो अपने स्वास्थ्य के लिए है, अपने शरीर के लिए है। इसलिए आप सभी माता बहनें और जो 18 साल से ऊपर जो है उन सभी युवाओं, आप लोग जो कैंप आयोजित होते हैं और एएनएम मैडम यहाँ पर जो आकर गई थी उनसे संपर्क करके आप लोग वैक्सीनेशन लगवाएं, जिससे कि इस फलियों में, इस गांव में जो मौतें हो रही है, सिलिकोसिस पीड़ित और कई प्रकार से मौतें हो रही है, वो कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी आ जाए और उसमें सुधार हो जाए। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप लोगों को डांस और प्रोग्राम देखने हैं, इसलिए आप लोग डांस और प्रोग्राम देखिए। कोई और समय मिलेगा तो हम लोग समाज में आके इस प्रकार का वो बदलाव लाएंगे। और विशेष करके जो ज्योमेट्रिक बॉक्स और हम जो तस्वीरें भेंट कर रहे हैं, ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि विद्यालय जो प्रशासन है वो एकमात्र गुरुजनों से नहीं चलेगा। इनके साथ में समाज के शिक्षित बंधुओं को, समाज के समस्त महिला पुरुषों को जुड़ना होगा, जिससे कि विद्यालय प्रशासन में शिक्षा को लेकर, खेल को लेकर सुधार हो सके। इसलिए विशेष करके आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लें। और जिस प्रकार से हम लोगों ने व्यवस्था की, ये मेरे व्यक्तिगत रूप से मैंने नहीं की। 10 रुपए का सहयोग भी किसी भाई ने दिया है, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं उन लोगों को जोड़ के रखा है कि आप एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करें। धर्म और जाति के नाम पर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग एजुकेशन के नाम पर अगर इन्वेस्ट करना शुरू कर जाओगे ना, तब समाज में जागृति आएगी। ना कि मतलब आप धर्म और जाति के नाम पर इन्वेस्ट करते जाओगे, तब तक हमारा जो राइट्स और एजुकेशन है वो दफन होता जाएगा। इसलिए मेरी माता बहनों से निवेदन है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने आज के प्रोग्राम में इकोनॉमिकल रूप से सपोर्ट किया है, सामाजिक रूप से सपोर्ट किया है, उसी प्रकार से विद्यालय प्रशासन को आगे और आपसे उम्मीद है, जिससे कि कहीं ना कहीं विद्यालय प्रशासन में होने वाली गतिविधियों में सुधार लाया जा सके और हम लोगों में एक ऐसी यूनिटी और ऐसी एकता रिप्रेजेंटेशन करनी है जिससे कि हमें तोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति ना मिले। अगर हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास किया जाए, जिस प्रकार से अंग्रेजों के टाइम से राज करो और फूट डालो की नीति के माध्यम से हमारे समाज को तोड़ा गया, उसी प्रकार से आजकल भी कई बहुत सारी नीतियां हैं, ऐसे कूटनीतिक के तरीके से हम लोगों को तोड़ा जाता है। लेकिन हम लोग लॉजिकली रूप से हम लोग ना तो तर्क कर पाते कि मतलब ये सही है या गलत है, इसलिए हम किसी भी बातों में हाँ से हाँ भर लेते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि मेरी बातों का भी समर्थन मत कीजिए, लेकिन जो सही और गलत है